गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारा औद्योगिक क्रांति टॉपिक चल रहा था। उसमें आज हम पढ़ेंगे औरतें, बच्चे और औद्योगिकीकरण। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे जो मशीनीकरण है उसका विकास इंग्लैंड में हो रहा था और इसमें भाप का इंजन भी शामिल था और नई प्रकार के जो सूत आदि कपड़े आदि उद्योग थे वो भी शामिल थे। इसमें जो औरत और बच्चे थे ये दोनों ही भागीदार थे। इस औद्योगिक क्रांति के समय औरतें और बच्चे अपने काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे थे। अब ये भी नया नया काम सीख रहे थे। ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर, खेत, माता पिता के साथ या संबंधी जो उनके थे उनके निगरानी में काम करते थे और समय और मौसम के अनुसार ये काम बदलते भी रहते थे। गांव की औरतें खेत में सक्रिय रूप से काम करती थी और पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी और अपने घर में चरखा भी काट कर चरखा चलाती थी और सूत काटती थी। कारखानों का जो काम था अब वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये तो खेती बाड़ी का काम था। वहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही कठोर अनुशासन में एक ही जगह काम करना पड़ता था और दंड भी मिलता था। उसकी स्थितियाँ भी परिवर्तित थी, लेकिन फिर भी औरतें मजदूरी करती थी। मर्दों की जो यानी कि जो पुरुष थे उनकी मजदूरी मामूली होती थी। अकेला घर खर्च वो चला नहीं सकता था, जिसके कारण औरतें और बच्चों को भी काम करना पड़ता था। जैसे जैसे मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया और जो पुरुष थे उनकी मजदूरी कम होती गई और ज़रूरत भी बढ़ रही थी। उद्योगपति जो पुरुष थे यानी कि उद्योगपति जो व्यक्ति थे वो भी चाहते थे कि औरतें और बच्चे काम करें। ज़्यादा पसंद उनको करते थे प्रेफर, और उनकी मजदूरी कम होती थी। दूसरा कि वे काम को सही तरीके से करते थे और कोई आंदोलन नहीं करते थे वे लोग, क्योंकि स्त्री और पुरुष ज़्यादा आंदोलन करते थे जबकि बच्चे और स्त्रियां नहीं करती थी। स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगर, ये दो नगर हैं, लंकाशायर और यॉर्कशायर, यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग चलता था। वहाँ बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। यहाँ पर रेशम, फीते बनाने का और बुनने का उद्योग चलता था और बर्मिंघम में जो धातु के जो उद्योग थे, उद्योग में भी बच्चों के साथ और औरतें भी नौकरी करती थी, यानी कि बच्चे और महिलाएं भी करती थी। कपास काटने की जो जैनी जैसी मशीन थी उसमें उसके ऊपर भी बनाई की जाती थी। उसमें बच्चे, छोटे बच्चे जो थे उनकी उंगलियां छोटी छोटी होती थी और कद काठी भी कम होती थी, इसलिए वे जल्दी उस मशीन पर काम कर सकते थे, जैनी जैसी मशीन पर जो कटाई काटने, कपास काटने के लिए काम आती थी। और साथ में ये भी था कि जो बच्चे थे वो कपड़ा मिलों में जो छोटी छोटी मशीनें, ये बड़ी बड़ी जो मशीनें थी पास पास में सटा कर रखी गई थी, बच्चे उसमें आसानी से निकल और आ जा सकते थे और बच्चे कई घंटों काम भी कर लेते थे। यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को मशीन साफ़ करने के लिए भी आना पड़ता था, कोई छुट्टी नहीं होती थी और इसी कारण से उन्हें ताज़ी हवा, व्यायाम करने का कोई समय नहीं मिलता था। और कई बार तो ये बच्चों के जो बाल थे वो फंस जाते थे, कई बार हाथों में लग जाती थी इनको चोट, और कई बार उन्हें नींद की झपकी आ जाती थी, जिसके कारण वे मौत के मुंह में भी चले जाते थे। कोयले की जो खानें थी उसमें काम करने के लिए लिहाज से ये बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक थी, लेकिन खानों की छतें में, क्योंकि जो कोयले की जो खान थी उसकी छतें जो थी वो धंस जाती थी, कई बार वहाँ विस्फोट हो जाता था, चोट लग जाती थी। तो ये तो जो बड़े व्यक्ति जो पुरुष थे वो काम करते उनके लिए भी खतरनाक थी, तो बच्चों के लिए तो और अधिक खतरनाक थी। लेकिन जो कोयले के खानों के जो मालिक थे वो कोयले का जो गहरा अंतिम छोर होता था वहाँ देखने के लिए किसी छोटे बच्चे को भेजते थे, क्योंकि वो रास्ता जो मार्ग था वो सकड़ा होता था और छोटे बच्चों को कोयले की खानों में ट्रैपर का काम दिया जाता था, यानी कि देखने का काम कि कैसे चल रहा है। और कोयले खानों में जब कोयला भरे जो डिब्बे इधर उधर लाए जाते थे तो उनके दरवाजे और खोलने और बंद करने का कार्य भी ये करते थे। और ये लोग जो छोटे बालक थे वे कोल बियर्स के रूप में अपनी पीठ पर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे, यानी इतना अधिक कठिन कार्य उन बच्चों से करवाया जाता था कोयले की खदानों में। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समझते, ताकि वे
अभी भी अपना काम सीखें और सही तरीके से, और ताकि वो बड़े होकर और अच्छे से काम करें। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से पता चलता है कि फैक्ट्री जो थी उसमें मज़दूरों में लगभग आधे 10 साल की कम उम्र के थे और 28% मज़दूर 14 साल की कम उम्र में ही काम करना शुरू कर चुके थे। औरतों की मजदूरी मिलने से न केवल उनको वित्तीय स्वतंत्रता मिली, यानी कि पैसों के रूप में उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा आत्मसम्मान भी मिला उन्हें, लेकिन जितना लाभ उन्हें मिला उससे कई ज़्यादा हानि और अपमानजनक स्थितियाँ भी उनके लिए हुई। उनके बच्चे पैदा होते और छोटे शैशवावस्था में भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। सबसे बुरा ये था उनके लिए। और औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर उन्हें शहर की घिनौनी और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। इसी का वर्णन यहाँ इस पैराग्राफ में किया गया है। चार्ल्स डिक्सन ने औद्योगिकरण का जो परिणाम बताया कि वहाँ भयंकर परिस्थिति थी। इन्होंने अपना उपन्यास लिखा है हार्ड टाइम्स। उसमें एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कॉक टाउन का वर्णन किया है कि कैसे वहाँ गंदगी थी, कैसे ईंटों का रंग धुएं से काला हो गया था, उसको पोत कर लाल बनाया गया, और कैसे गंदा पानी होता था बदबूदार, और लोग वहाँ रहते थे किसी प्रकार से, और हमेशा वहाँ खिड़कियाँ जो थी वो हिलती रहती थी। इस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है इनके द्वारा। और ऐसा ही वर्णन ब्रिटेन के निबंधकार उपन्यासकार D.H. लॉरेंस ने डिक्सन के 70 साल बाद किया। वैसा ही वर्णन कि ये कोयले का क्षेत्र था जिसके कारण गांव में परिवर्तन आया। उन्होंने सिर्फ सुना था बुजुर्गों से, वैसा का वैसा वर्णन किया कि कोयले जो कि खानों के कारण बनाना चाह रहे थे, कोयले की का उद्योग बढ़ाना चाह रहे थे, तो लोग जो वहाँ रह रहे थे बस्तियों में, उनकी बस्तियाँ गिरा दी गई और वहाँ छोटी छोटी दुकानें और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, नई इमारतें और भट्टियाँ बनाई गई, और इसके कारण उन लोगों को वहाँ से स्थान छोड़ना पड़ा। तो औद्योगिकरण का विकास तो हो रहा था, लेकिन वहाँ स्त्री और महिलाओं और बच्चों की जो स्थितियाँ थी वह बहुत ज़्यादा भयावह स्थितियाँ हो चुकी थी। इसका वर्णन इन लोगों ने यहाँ बताया गया है, जो औद्योगिकरण का बुरा परिणाम बताया है।